मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के बारे में बतलाई थी। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। दक्षिण सम्मेलन या सार्क मीट्स। दक्षिण सम्मेलन क्या है या सार्क मीट्स क्या है, यह कहाँ कहाँ हुआ, किस वर्ष में हुआ, किस स्थान में हुआ, किस देश में हुआ, यह इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बतला रही हूँ। तो पहला सम्मेलन वर्ष 1985 में, स्थान ढाका, देश बांग्लादेश में हुआ। दूसरा सम्मेलन वर्ष 1986, स्थान बेंगलोर, देश भारत में हुआ। तीसरा सम्मेलन वर्ष 1987, स्थान काठमांडू, देश नेपाल में हुआ। चौथा सम्मेलन वर्ष 1988, स्थान इस्लामाबाद, देश पाकिस्तान में हुआ। पांचवा सम्मेलन 1990, स्थान माले, देश मालदीव में हुआ। छठा सम्मेलन वर्ष 1991, स्थान कोलंबो, देश श्रीलंका में हुआ। सातवां सम्मेलन वर्ष 1993, स्थान ढाका, देश बांग्लादेश में हुआ। आठवां सम्मेलन वर्ष 1995, स्थान नई दिल्ली, देश भारत। नौवां सम्मेलन वर्ष 1997, स्थान माले, देश मालदीव में हुआ। 10वां सम्मेलन 1998, स्थान कोलंबो, देश श्रीलंका में हुआ। 11वां सम्मेलन वर्ष 2002, स्थान काठमांडू, देश नेपाल में हुआ। 12वां सम्मेलन वर्ष 2004, स्थान इस्लामाबाद, देश पाकिस्तान में हुआ। 13वां सम्मेलन वर्ष 2005, स्थान ढाका, देश बांग्लादेश में हुआ। 14वां सम्मेलन 2007, स्थान नई दिल्ली, देश भारत में हुआ। 15वां सम्मेलन 2008, स्थान कोलंबो, देश श्रीलंका में हुआ। 16वां सम्मेलन वर्ष 2010, स्थान थिम्पू, देश भूटान में हुआ। 17वां सम्मेलन 2011, स्थान माले, देश मालदीव में हुआ। 18वां सम्मेलन वर्ष 2014, स्थान काठमांडू, देश नेपाल में हुआ। 19वां सम्मेलन 2016, इस्लामाबाद, देश पाकिस्तान में हुआ। तो यह था बच्चों दक्षिण सम्मेलन। यह 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, यह इम्पोर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। 19वें शिखर सम्मेलन का सदस्य राष्ट्रों द्वारा बहिष्कार किए जाने पर 20वां शिखर सम्मेलन 2019 में कराने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2016 में भारत में हुए विभिन्न आतंकवादी हमलों के चलते श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल एवं भारत द्वारा पाकिस्तान में होने वाले 19वें सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर देने से सम्मेलन नहीं हो सका। 1985 से यह क्षेत्रीय संगठन कार्यरत है। समय समय पर इसकी बैठकें होती है, जिसमें राज्यों तथा शासनों के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधिगण भाग लेते हैं। साझे महत्व के मामलों पर चर्चा की जाती है। पाकिस्तान का रुख बाधक रहा है। कभी कभी बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ हो जाता है। इसलिए 1996 में भारत के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने यह सुझाव दिया कि भारत को अपने कुछ पड़ोसियों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से अधिक निकट संबंध स्थापित करने चाहिए। इन देशों की पूरी सहायता करनी चाहिए, लेकिन बदले में उनसे कुछ लेने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी को गुजराल सिद्धांत कहा गया है। 2004 के सम्मेलन में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि सीमा पार
आतंकवाद को रोका जाए। 2005 के सम्मेलन में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि आगामी 10 वर्षों को दरिद्रता निवारण दशक के रूप में मनाया जाए। 1995 में सार्क देशों ने अपने लिए एक दक्षिण एशियाई वरेन्यू व्यापार समझौता किया या साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। यह आशा की गई कि यह समझौता आगे चलकर दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार का मार्ग प्रशस्त करेगी या खोलेगी, क्योंकि कोई सदस्य देश किसी अन्य सदस्य देश के साथ किन्हीं वस्तुओं के व्यापार में विशेष छूट दे सकेगा, जैसे सीमा शुल्क का ना लगना या कुछ व्यापार संबंधी अन्य रियायतें देना। लेकिन पाकिस्तान के विरोधी रुख के कारण यह समझौता लागू नहीं हो सका। 2000 में यह तय किया गया कि साफ्टा की जगह सेफ्टा अर्थात सार्क देशों का मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाए। संतोष की बात है कि 2006 से यह समझौता लागू हो गया। 1 जनवरी 2006 से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता या साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सूचीबद्ध वस्तुओं के आने जाने पर करों को कम करना है। 3-4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में डचेस का 14वां सम्मेलन हुआ, जिसमें अफगानिस्तान को इस संगठन का सदस्य बनाया गया। अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, जापान व दक्षिण कोरिया को पर्यवेक्षकों के रूप में आमंत्रित किया गया। सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने तथा आतंकवाद को रोकने के प्रयासों पर विशेष जोर दिया गया। यही बिंदु 2008 के कोलंबो सम्मेलन में दोहराए गए। इस अवसर पर निम्न महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। यह इम्पोर्टेंट है। क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए? 1 नंबर है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते को सत्यनिष्ठा से लागू किया जाए। 2 नंबर है, व्यापारियों व पर्यटकों को दीर्घकालीन बहुउद्देशीय वीजा दिया जाए। 3 नंबर है, सदस्य देशों के व्यापारिक जहाज़ों को एक दूसरे के बंदरगाहों पर आने जाने तथा प्राथमिकता के आधार पर माल लादने व उतारने की सुविधा दी जाए। 4 नंबर, डॉक्टरों, शिक्षकों, तकनीकी विशेषज्ञों, कलाकारों आदि की सेवाओं के आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जाए। 5 नंबर, प्राकृतिक संहारों को रोकने की व्यवस्था की जाए तथा पीड़ित लोगों को तुरंत सहायता देने की व्यवस्था की जाए। 6 नंबर, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोका जाए तथा इससे पीड़ित लोगों को राहत दी जाए। इसी को जलवायु न्याय का नाम दिया गया। 7 नंबर, नशीली वस्तुओं के अवैध व्यापार को रोका जाए तथा सीमा पारीय आतंकवाद के संकट का मिलकर मुकाबला किया जाए। तो यह था महत्वपूर्ण सुझाव। इस सम्मेलन में क्या क्या सुझाव दिए गए कोलंबो सम्मेलन में? आगे देखते हैं। नवंबर 2014 में काठमांडू में डचेस का 18वां सम्मेलन हुआ। यहाँ भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान के राजाध्यक्षों, शासनाध्यक्षों की बैठक में परस्पर महत्व के विषयों पर चर्चा हुई। इस संगठन में अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा म्यांमार को पर्यवेक्षकों का दर्जा प्राप्त है। डचेस के राजाध्यक्षों, शासन अध्यक्षों ने
मई 2014 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह में भाग लिया था। इस प्रकार भारत ने अपने पड़ोसी देशों को सर्वाधिक महत्व देने की नीति अपनाई। इस अवसर पर मोदी व नवाज शरीफ को मिलने का अच्छा अवसर मिला। खेद की बात है कि अभी तक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता लागू नहीं हो सका है, जो 2006 में किया गया था। इस अवसर पर यह विचार पेश किया गया कि सदस्य देशों के विकास के लिए एक क्षेत्रीय बैंक खोला जाए, लेकिन वर्तमान हालत को देखते हुए इस दिशा में किसी ठोस प्रगति की आशा नहीं की जा सकती है। सार्क के महासचिव का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। वर्तमान में पाकिस्तान के राजकीय अहमद हुसैन बी सयाल इसके महासचिव हैं, जिन्होंने 1 मार्च 2017 को पदभार संभाला। तो बच्चों, यह कोलंबो सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए वह कितना इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हुए पढ़ाई करना है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का कि क्या क्या सुझाव लिए गए देश के लिए, देश के व्यापार के लिए, देश के आवाजाही के लिए, देश की जलवायु के लिए, देश में जो आतंकवाद हैं उनको किस तरह से रोका जाए उसके लिए। इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को इतना ही बतला करके समाप्त करती हूँ। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू।